इस बजट को देख के समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण को क्यों दिल्ली के लोगों के समक्ष नहीं रखा। क्योंकि अगर इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े आ गए होते, दिल्ली की अर्थव्यवस्था के आंकड़े आ गए होते, दिल्ली के टैक्स कलेक्शन के आंकड़े आ गए होते, तो ये हवाई बजट पेश नहीं किया जा सकता था। 1 लाख करोड़ का ये बजट पूरी तरह से निराधार है और ये साबित हो जाएगा आने वाले 1 साल में कि इस बजट में सिर्फ हवाई घोषणाएं और जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी ने करी। दूसरी बात, इस बजट में भारतीय जनता पार्टी ने अपने इरादे साफ कर दिए। उनका पहला इरादा दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना। पहली बार शिक्षा का बजट 20% से नीचे आया है। इतने सालों से 10 सालों से 22% और 25% के बीच में दिल्ली का शिक्षा बजट होता था और उसको घटाकर 19% कर दिया गया। दूसरा इरादा दिल्ली की सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक में मिलने वाले फ्री इलाज को खत्म करना। पहली बार हेल्थ का बजट 13% हो गया है। कभी भी हेल्थ का बजट पिछले 10 सालों में 16%, 17% से कम नहीं रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो फ्री इलाज दिल्ली वालों को मिलता था वो फ्री इलाज बंद होने वाला है। तीसरी बात, दिल्ली में साफ सफाई की व्यवस्था को ध्वस्त करने का इरादा है। एमसीडी को मिलने वाले बजट को पिछले साल की तुलना में 1500 करोड़ रुपए कम कर दिया गया। तो ये इरादे दिखाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कि वो शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और साफ सफाई की व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। अपनी स्पीच में मुझे कई बार ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास नहीं हो रहा कि चुनाव खत्म हो गया, वो चुनाव जीत गए हैं, अब उन्होंने सरकार बना ली है। जब वो सरकार में है, लोग उनका काम देखना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपना 90% टाइम सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को गाली देने में बिता रही है। मैं तो आग्रह करूंगी भारतीय जनता पार्टी से, चुनाव खत्म हो गया, अब कुछ काम भी करिए।